आज मैं एक टॉपिक को कवर करूँगी और सिर्फ़ उसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे जिसको वो प्रॉब्लम ज़्यादा हो, वो उस चीज़ से कैसे खुद को मेकअप करके उस चीज़ को ठीक करेगा, वो मैं बताऊँगी। और ये रहा मेरा असली चेहरा जो मैं जल्दी किसी को दिखाती नहीं हूँ, राइट? तो मैंने बस यूज़ किया है वो है ओपलेंट का क्लींज़र और स्किन एकदम ड्राई टेक्सचर है, देख सकते हो, राइट? है ना? और मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी, कोई भी फेस वॉश करो बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा कुछ वैसा ग्रीसी नहीं होना चाहिए कि उसके बाद आप टोनर या आप सीरम कुछ भी लगाओ तो वो वर्क ना करे। कॉज़ आप नोटिस करना, जब हमारा स्किन अगर ड्राई होता है या कोई भी लाइक मिट्टी कहीं ड्राई होता है, तो हम लोग वाटर डालते हैं तो क्या होता है, वो सोख लेता है, राइट? तो सेम स्किन के साथ मुझे बहुत सिंपल चीज़ें समझ में आती है और मुझे लगता है ये राइट है। अभी मैं थोड़ा-सा स्किन को हल्का हाइड्रेट करूँगी ओपलेंट के सीरम से। बहुत ज़्यादा स्किन को मॉइस्चराइज़ नहीं करना चाहती हूँ, लाइक जैसे मैंने मेकअप में हमेशा आपको बताया, ओके? तो ये थोड़ा-सा 2-4 मिनट स्किन पे छोड़ देंगे अभी हम। आज मैं एक वैसे ही फॉल्स में बनाऊँगी अंडर आई और मैं आपको बताऊँगी कि जस्ट कैसे कवर करोगे। मुझे लगता है 2 तरीके की मेकअप होती है, राइट? एक ऐसा मेकअप जो लोग आपको दूर से देख रहे हैं। स्टेज पे हो, आपको दूर से देख रहे हैं, आप डॉल की तरह बैठे हो। एक मेकअप होता है कि हम लोग मेकअप करें और आस-पास लोगों के साथ जब हम मिलने जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को कैरी करें। ऐसा हमें ना लगे कि सामने वाला मुझे देख रहा है, कुछ पोता तो नहीं है मैंने फेस पे। तो वो मेरा इंटेंशन होता है बताने का। तो चलो कंटिन्यू करती हूँ। ये लगाया था टोनर अभी ओपलेंट का, स्किन को अच्छा खासा हाइड्रेट कर दिया। कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगाऊँगी और कंटिन्यू करूँगी काम। सीरम ओपलेंट का, ओके? इस चीज़ को फ़ॉलो करना, अंडर आइज़ को कैसे सेट करेंगे वो दिखाती हूँ। जस्ट एक फॉल्स मैं अंडर आई क्रिएट कर रही हूँ। मैं ब्लैक और बर्गंडी कलर को मिक्स करके बना रही हूँ। मैं मेबेलिन के वाटरप्रूफ को यूज़ कर रही हूँ ताकि हटे ना। बहुत लोगों को ना ये अपर में भी होता है, लोग छोड़ देते हैं उसको, सेट नहीं करते हैं। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। कोई भी इस चीज़ को आप गलत ना लेना, फ़नी वे में मैं नहीं कर रही हूँ। अगर मैं नहीं बताऊँगी तो आपको समझ नहीं आएगा। कभी भी हमें कहते हैं ना कि सही चीज़ जानने के लिए बहुत रॉ तरीके से गाइड करना मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी होता है ना। तो जिसको भी अंडर आई हो आप इसको रॉन्ग में नहीं मत लीजिएगा। तो ये हुआ मेरा अंडर आई। इसको कवर कर सकते हैं तो कम को तो ईज़िली कर पाओगे। अगर आपको इस तरीके का कोई डार्क सर्कल है, तो आप पूरे फेस पे जैसा मैं बताती हूँ सारा मेकअप उसके अकॉर्डिंगली करोगे, वैसे करोगे तो भी अलग से दिखने लगेगा। तो हमारा पूरा इंटेंशन कहाँ है, पहला आई, राइट? तो कंटिन्यू करती हूँ, लाइक अभी देखती हूँ मैं ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं? नहीं हो रहा है ना? ऐसा ना लगे आपको कि फाउंडेशन के साथ ब्लेंड तो नहीं कर दिया ना? अब ये परमानेंट है यार। है ना? लाइक एजिंग स्किन होना, अंडर आई होना, कभी-कभी पिगमेंटेशन होना, लाइक मुझे भी इनिशियली नहीं था, आफ्टर डिलीवरी मुझे भी हुआ। तो ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है, इस चीज़ों को लेके कभी मायूस नहीं होना। ये मुझे लगता है कि आर्टिस्ट से कराओ काम जब आपके घर में कोई फंक्शन पार्टी है, बट आपको कहीं जाना है छोटे-मोटे फंक्शन के लिए, पार्टी के लिए, ये मैं एक आर्टिस्ट होके बोल रही हूँ, पॉसिबल नहीं है कि हर कोई हायर करे किसी को। तो आप ये सब चीज़ें खुद से कैसे सॉल्व कर सकते हो ये देखो, और ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक बात बता रही हूँ, मेकअप को लोग किस नज़र से देखते हैं, जो लोग को नहीं आता है, मुझे नहीं पता। आप थोड़ा मेकअप करना समझ जाओ। अगर आपका कॉन्फिडेंस यहाँ है ना, तो यहाँ आ जाएगा। जस्ट ट्राई करो इस चीज़ को और कंटिन्यू करती हूँ, ओके? करेक्टर हम लोग उसको बोलते हैं जिससे हम लोग अपने डिस्कलरेशन को हाइड करते हैं, और हाइलाइटिंग हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग लाइक आफ्टर फाउंडेशन अपने अंडर आई एरिया को, टी जोन को हाईलाइट करते हैं, राइट? तो अभी हमें ये जानना है कि हम लोग हाईलाइट करते हैं अपने स्किन के दो तीन शेड लाइटर से, और हम लोग करेक्टिंग करते हैं 3 शेड डार्कर से। और हम लोग जो इस तरीके के कट करेक्टिंग करेंगे, लाइक जो पर्टिकुलर कोई एरिया में बहुत आपके स्किन से करीब ये 10 शेड से भी ज़्यादा डार्क है, तो हम लोग मिनिमम अपने स्किन से 5-6 शेड डार्कर से काम करेंगे, ओके? तो उस हिसाब से पहचानोगे, वरना मैं आपको बताऊँगी कि ये यूज़ करना, वो यूज़ करना, तो नहीं समझोगे। तो मैं लूँगी अभी अपने स्किन से कम 4-5 शेड डार्क, ओके? कंसीलर लिया, डायरेक्ट नहीं, हाथ पे लेके लगा सकते हो, बट हमें हैबिट हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ओके? अब एक चीज़ ध्यान देना है कि आपका अंडर आई फ़ोकस ज़्यादा है करना। लाइक ऐसा नहीं कि आपको पूरे फेस पे कम भी मेकअप करोगे तो चलेगा, लेकिन इसको सेट करना है अच्छे से। इतना अंडर आई को हाइड करना बड़ी बात नहीं है, बस सिर्फ हम लोग रॉन्ग टेक्निक की वजह से गलत काम कर देते हैं। और हल्का सा मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी, डायरेक्ट लाइट शेड नहीं लगाओगे। 5 मिनट भूल जा रही हूँ मैं, ओके? क्लीन किया, हैंड में भी चेक कर लिया अच्छे से, कुछ भी नहीं है। अब मैं उसको हल्का ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी, एकदम हल्का। जस्ट हल्का मतलब बहुत हल्का, राइट?
आपको कोई भी अंडर आई के नीचे क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रोडक्ट को इतने अच्छे से होल्ड करके रखा है सीरम ने कि आपको नीड नहीं है, क्योंकि आपको ग्रिपिंग अच्छी चाहिए, राइट? हाइड्रेट नहीं करना हद से ज़्यादा अंडर आई को। हमें चाहिए कि हमारा अंडर आई अच्छे से टिका रहे 5, 6, 7 घंटा, जितने देर मेकअप चाहिए। अब इसको अच्छे से मैंने पूरा सेट कर दिया। कभी भी अपर लिड को नहीं छोड़ोगे, उसमें भी अच्छे से लगाओगे, वरना वो अलग से काला दिखता है। अब इसी ब्रश से आप क्या करोगे, अंडर आई पहले आपका मेन टारगेट था, आप हल्का करेक्शन करते हुए आगे बढ़ जाओगे, ओके? अब मैं इसको छोड़ देती हूँ करीब 2 मिनट वापस, ओके? क्लीन किया। अब मैं ले रही हूँ जो मेरे स्किन से 2-3 शेड डार्क है। स्किन टाइप आप बताना, मैं आपको कंसीलर सजेस्ट कर दूंगी, ओके? राइट। अब मैं इसके ऊपर वापस सेट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ये पार्टी के दिन ना करो, अभी जो मैं दिखा रही हूँ 6 दिन 7 दिन अपने घर पे करो ना, अंडर आई छुपाओ घर पे। फिर जब एक मेकअप की मैं बात बता रही हूँ, मेकअप में कॉन्फिडेंस की चीज़ भी बहुत होती है। जब आप घबराओगे ना मेकअप से, तो देखना उसका आउटकम अच्छा नहीं आता है। तो इसको घर पे क्यों ना कर लो थोड़ा दिन, ताकि जब बाहर जाओ तो एकदम अच्छे से जाओ। करेक्शन में टाइम दोगे, करेक्शन में हड़बड़ाओगे नहीं, जिस एरिया को करेक्ट करना है, क्योंकि बाकी चीज़ों में टाइम नहीं लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं तो मेकअप का लुक खराब हो जाता है। ये वो अपर एरिया को थोड़ा, ये एक फाउंडेशन लगाओगे तो आपको ऐसे येलो नहीं दिखेगा, वो नॉर्मल हो जाएगा, ओके? चला गया अंडर आई अच्छे से, एकदम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो बस। हाँ, अब ये प्रैक्टिस थोड़ा करना घर पे। अब ये नहीं कि आपने हड़बड़ मैंने दिखा दिया। नहीं, मेकअप बड़ा प्यार से करने की चीज़ है। अगर आपको कहीं और भी करेक्शन करना है तो बहुत इजीली कर सकते हो उसी ब्रश से, ताकि सिर्फ फाउंडेशन का काम बचा रहे आपका। अब इसको 5 मिनट और भूल जाऊँ अच्छे से। ऑपलैंड का सीरम लाइक स्किन केयर के लिए बेस्ट है ना? और स्किन केयर के साथ-साथ आगे हम एक छोटी, ये जो हम लोग ग्रिपिंग प्राइमर जिसको इतना बड़ा बना चुके हैं ना, उसको करना कुछ नहीं है, उसको जस्ट पकड़ना है चीज़ों को, राइट? जब ये कर दे रहा है, तो नीड क्या है? उसके ऊपर और लेयरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाइड्रेट कर रहा है, स्किन केयर आपके पिगमेंटेशन है उसको हाइड कर रहा है, अनइवन टोन को अच्छा कर रहा है, स्किन को हेल्थियर बना रहा है। साथ में जो हमने मेकअप कर रखा है उसको होल्ड कर रहा है, तो क्या ही टेंशन है? लाइक मैंने जो ये लगा रखा है, कहीं हट तो नहीं जाएगा किसी चीज़ से, वो हमें कैसे पता चलेगा? चलो कंटिन्यू करते हैं। हमारी ये टेंशन होती है कि ग्रिपिंग कैसा है? अब ये मुझे यही मिला फिलहाल, है ना? क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑपलेंट का जो सीरम लगा रखा था। मैं सिर्फ ये प्रमोशनल साउंड नहीं कर रही हूँ, राइट? ये एक्चुअली मेरी खुद की प्रोडक्ट होते हुए मुझे पता चला कि ओह माय गॉड, ये ग्रिप भी करेगा क्या? तो ग्रिप को इतना बड़ा क्यों बना रखा है मैंने? अलग से सीरम लोगे, ग्रिप लोगे, मॉइस्चराइज़र लोगे, नहीं लो ना, काम करो, राइट? अब ये देखो बहुत ईज़िली भी नहीं निकल रहा है, सी, है ना? बहुत ईज़िली नहीं निकल रहा। मतलब ये कि आपके कंसीलर को उसने बहुत अच्छे से पकड़ रखा है और हमें वही चाहिए। मेहनत से ज़्यादा मेकअप में ट्रिक को समझना है, ईज़ी वे को समझना है और राइट वे को समझना ज़रूरी है।